सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जय गौरी। आज मैं यहाँ घर में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब वॉक करके वीडियो बनाता हूँ, बहुत सा लोग बोलता है कि आपका वीडियो देखने तो दिल है, लेकिन माथा चक्कर आता है, क्योंकि मोशन में देखना पड़ता है, तो आई को भी स्ट्रेन देना पड़ता है, ऐसे ऐसे बताता है। इसलिए मैं अपना ही घर में बैठ के आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, जो हमेशा मैं बताता हूँ, वही आप सभी को रिमाइंडर देता हूँ कि हमारा जो हेल्थ में जो 5 पिलर्स हैं, उनको आप हमेशा याद रखना है। मैं हालाँकि मेरा वॉकिंग का टाइम मैं आप सभी को बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों का रिमाइंडर के लिए मैं आज स्टैटिक वीडियो बना रहा हूँ, बैठ के बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो नंबर 1 जो पिलर है, हेल्थ का पिलर है, वो है आपका एनर्जी। एनर्जी थ्रू आउट द डे। मतलब आप सुबह से लेके शाम तक आपका जो एनर्जी जो है, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है हमारा गुड हेल्थ का। जिससे कि मैं आज सुबह 7:30 को निकला, मैं ड्यूटी किया, फिर आया, लंच किया, फिर गया, फिर मैं अभी आया, अभी आके अभी तो 9 बज चुका है, 9 बज के मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए भी हमको ज़्यादा मतलब एनर्जी का मतलब, अरे मैं थक गया, मैं सो जाएगा, मैं मतलब कुछ भी करने दिल नहीं, ऐसे नहीं है। मेरा अभी भी मैं फुल ऑफ एनर्जी एनर्जी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम्पल का रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा हेल्थ में अभी तक दोनों फलों का कृपया से अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका सुबह से लेकर शाम तक आपका जो एनर्जी जो है फुल इंटेक होना चाहिए। उसका मतलब आपका हेल्थ जो, आपका हैबिट जो है, आपका सब ठीक है। अगर नहीं है, अब आधा दिन में या फिर रात होने से पहले आप कोलैप्स हो जाता है, आप एनर्जी है ही नहीं है, उसका मतलब आप अपने आप को चेक करना है। उसके बाद सेकंड जो है, जो पिलर जो माना जाता है, वो है नेचुरल इम्यूनिटी। आपका जो इम्यूनिटी है, नेचुरली जो इन्फेक्शन को जो किल करता है, वो बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सर्दी जुकाम आप जल्दी नहीं होता है, अगर होने से भी आपको दवा का बिना ठीक हो जाता है, या फिर आप छोटा मोटा चोट लगता है तो भी वो अपने आप ठीक हो जाता है। यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो नेचुरल डिजीज़ को नेचुरली फाइट कर सके। जैसे कोई छोटा मोटा वायरस हो, या फिर जो भी इन्फेक्शंस जो आते हैं, या फिर कैंसर हो, या फिर जो भी आपका इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका वाइटलिटी जो ऑल ऑर्गन का जो प्रिवेंटिव जो है, वो डिजीज़ को जो फाइट करने का जो शक्ति है, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पिलर है, जो वो है आपका साउंड स्लीप। साउंड स्लीप में क्या होता है कि आपका ब्रेन और बॉडी रिपेयर होता है। साउंड स्लीप होने से आपका जो दिन में कल के लिए जो एनर्जी है, उस समय रात को ही बनाता है, और जो आज जो जितना आप एनर्जी स्पेंड किया, जो वेयर एंड टियर किया बायोलॉजिकली, वो रिपेयरिंग, सेल रिपेयरिंग जो है, रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन जो है, आपका स्लीप में होता है, गुड स्लीप। तो इसलिए आपको गुड स्लीप मतलब, जैसे कि आप बच्चा जब सोता है तो बच्चा को आप इधर-उधर खींच सकता है ना, खींचने से भी बच्चा तो उठता नहीं है, ऐसा जैसा आपको सोना है। आप ड्रीम करना है, उसमें आपका मतलब स्टेजेस ऑफ स्लीप होता है हमारा। सोता है बोल के आप मोबाइल देख के बैठेगा, या फिर जग जाते हैं, कोई भी छोटा-सा साउंड से आप उठ जाता है, ईज़िली आप जग जाता है, उसका मतलब आपका साउंड स्लीप नहीं है। आप पता नहीं चलना चाहिए कि आपको मतलब क्या हो रहा है, साउंड ना, ऐसा साउंड, छोटा-मोटा साउंड से भी आपको नहीं जागना चाहिए। डीप स्लीप में आप जाएगा तो आपको 5 आवर्स ऑल्सो एनफ। अदरवाइज़ रिकमेंडेड जो स्लीप आवर्स है आपका 7 टू 8 आवर्स आपको सोना है, लेकिन आप क्वालिटी स्लीप लेगा तो बच्चा जैसे सोएगा तो आपको 5 आवर्स ऑल्सो एनफ। तो इसलिए अपना क्वालिटी स्लीप में आप वर्कअप करना है, कैसे करके क्वालिटी स्लीप है उसका वीडियोस में बाद में अच्छे से बना दूँगा। आप कैसे करके अचीव कर सकता है अच्छा स्लीप, उसका बहुत सा टेक्निक है, उसको हम बाद में हम बात करेंगे। उसके बाद जो ये हो गया आपका थर्ड पिलर। आपका जो फोर्थ पिलर जो है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आपका जो पेट, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा होल बॉडी को कंट्रोल करता है, इवन हमारा ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। अगर आपका खाने का चीज़ आपको डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, तो न्यूट्रिशन जितना भी आप खाते हैं, अच्छा-अच्छा चीज़ खाने से भी वो आपका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसलिए आपका जो बोवल सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेट चल रहा है बार-बार आपको पार्टी मार रहा है, या फिर आप जब भी खाएगा, खाने का साथ-साथ फूला-फूला लग रहा है,
या फिर आपका मतलब हमेशा पेट में कुछ ना कुछ होते रहता है, उसका मतलब आपका हेल्दी नहीं है, आपका बदन हेल्दी नहीं होगा। तो अब ये आपका फीलर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपका जो बोल हैबिट जो है, सुबह उठ के आपका विदिन 1 आवर में आपका बोल क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कैसे करके इसको अच्छे से रखना है, वो आपका खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप क्या चीज़ आप इंटेक करते हैं, स्ट्रीट फूड, प्रोसेस्ड फूड या फिर जो भी मतलब जो नियर क्लोज टू द नेचर आप नहीं खाने से आपका जो बदन जो है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं करता है। तो ये फोर्थ पिलर है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को आप सही सही रखें तो ये जो आपका जो हेल्थ जो है हेल्दी होगा। और इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसा सही रखना है उसको भी मैं बाद में आप सभी के लिए बना दूंगा सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अभी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये जो अभी जो लास्ट जो है और फिफ्थ पिलर, ऐसे बहुत पिलर है लेकिन मैं अभी 5 सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी है, तो आपका मेंटल क्लैरिटी, जो लास्ट पिलर जो है आपका फोकस और आपका जो माइंड का जो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड जब क्लियर नहीं है, आप क्लैरिटी नहीं है, आप सुबह उठ के मैं कि आज दिन को क्या करना चाहते हैं या फिर कल मैं क्या करूं, परसों मैं क्या करूं, या फिर अपना जो लाइफ का एक डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकता है, आपका जो सोच विचार है, वो आपका जो माइंड जो है क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पीस ऑफ माइंड, जो आपका माइंड को कैसा रखना, ये फिफ्थ पिलर है। तो इसको भी आपको माइंड के लिए भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, जैसे आप मेडिटेशन कर सकता है या फिर आप कीप्स ऑन लर्निंग, मतलब डॉक्टर लोग बोलता है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए ना, कोई गाना सीख सकता है, कोई म्यूजिक सीख सकता है, या कोई अपना कुछ हॉबीज नया चीज़ें ऐसा सीखते रहना है, ताकि आपका माइंड जो है हमेशा यूज़ करते रहना। जैसे मैं गाना लिखते रहता हूँ, मैं गाना लिख के ही मेरा माइंड को रिफ्रेश कराता हूँ। मेरा पेशेंट देखना, डॉक्टर्स का जो काम होता है वो तो ऐसे रेगुलरली करता ही है, लेकिन मैं अलग चीज़ भी करता हूँ, जैसे मैं गाना लिखना। तो क्या होता है कि मेरा ब्रेन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपना जो जो भी अपना जो हॉबीज़ है उसको आप करते रहना है और नए-नए चीज़ें आप सीखते रहिए। कोई अभी एआई सीख सकता है या फिर कुछ भी चीज़ें आप सीख सकते हैं जो आजकल के ज़माना में जो रिलेवेंट है। तो क्या कर ज़िंदगी में सीखते रहना है। अब मैं रिटायर हो गया या फिर मेरा एज ज़्यादा हो गया, मैं नहीं सीखेगा, ऐसा नहीं। आप सीखते रहना है ताकि आपका ब्रेन जो है हमेशा काम करे। तभी आप अपना जो काम में फ़ोकस कर पाएगा, अपना जो जो सोच के रखा है उसको आप एग्ज़ीक्यूट कर पाएगा। तो ये 5 पिलर्स जो है हमेशा याद रखना है और ये 5 पिलर्स के लिए आप काम करना है। ये 5 पिलर्स के लिए आप काम करेंगे तो आपका लाइफ़ में आप हेल्दी लाइफ़ होंगे। तो अभी रिकैप्सुलेट करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। सबसे नंबर 1 ये पिलर क्या है? आपका एनर्जी लेवल जो है, उसके लिए आपको काम करना है। नंबर 2 क्या है? आपका नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करना है। नंबर 3 आपका स्लीप को, क्वालिटी स्लीप के लिए आपको काम करना है। और नंबर 4 आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको काम करना है। और नंबर 5 जो है मेंटल क्लैरिटी, उसको क्लियर करने के लिए, मेंटल स्टेटस को अच्छा रखने के लिए आपको काम करना है। तो यही थे। बाद में हम एक-एक चीज़, ये 5 पिलर्स को, एक-एक चीज़ को किस तरह से रखना है, उसका ऊपर मैं आप सभी को बता दूँगा। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।